हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा पार्ट 2 देख रहे हैं। जो लेसन हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग इसको रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे है रोल ऑफ लीफ इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि रोल यानी कि क्या मतलब एक भूमिका होती है एक पत्ती की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो देखिए अब मैंने आप लोगों को ये पहले बता दिया था कि जो हमारी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गन सेल्स कॉल्ड प्लास्टिड, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। स्मॉल पोरस कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीव थ्रू दीज पोरस। देखिए सर ने आपको यहाँ पर एक लीफ बता रखी है, ये एक पत्ती है, आप सब लोग जानते हैं ये लीव्स है। अब आप लोग देखिए ये लीव का ये अब ऊपर वाला हिस्सा है, और अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये लीव का क्या है, लोअर वाला हिस्सा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों को एकदम ध्यान से विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारी लीव्स होती है इसके लोअर सरफेस के ऊपर ये यहाँ पर इनके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे हॉल पाए जाते हैं। इन हॉल को स्टोमेटा बोला जाता है, और इन्हीं हॉल के द्वारा पौधा क्या करता है, पत्तियों को ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्रॉस सेक्शन लीफ का आपको बता रखा है कि जब हम लोग किसी भी पत्ती को यहाँ से कोई छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग पत्ती का काटते हैं, उसको क्रॉस सेक्शन करते हैं और अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है जिसके अंदर हम लोग आराम से विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे गोल 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 जब आप पत्ती के छोटे से टुकड़े को ग्लिसरीन डाल करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे स्लाइड पे रख के, तो वहाँ पर आपको ये छोटे छोटे ऐसे गोल गोल स्टोमेटा के हॉल्स यानी छिद्र मिल जाएंगे। एज वेल एज आप लोग देखिए यहाँ से द पिगमेंट क्लोरोफिल गिविंग ग्रीन कलर, द प्लांट ट्रैप द सनलाइट, द सोलर एनर्जी सो इंटेंस दैट इट स्प्लिट वाटर absorbed by the plant root into the constituents hydrogen and oxygen. Carbon dioxide from the air is taken in through the teeny porous present on the leaf called stomata। यानी ये आपको कह रहा है कि पत्तियों के अंदर जो हरा रंग पाया जाता है वो पत्तियों के अंदर उपस्थित ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के द्वारा होता है। सन के द्वारा जो सोलर एनर्जी मिलती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की देखिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ लीफ इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा उसके हॉल खुल जाते हैं उसको पानी पिलाने के बाद में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे द्वारा जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो इन हॉल्स के द्वारा पौधा ग्रहण कर लेता है। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, हाइड्रोजन इज यूटिलाइज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज फूड दैट स्टोर द केमिकल एनर्जी। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है वो सोलर एनर्जी के द्वारा क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस की वजह से खाना बर्न होता है, इंसानों के शरीर में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होती है और हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, बर्न होता है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। उसी तरीके से पौधे के शरीर के अंदर हाइड्रोजन की कुछ मात्रा पाई जाती है, वो उस मात्रा को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के उसका फूड। अब पौधे के अंदर भोजन क्या बना, पौधे के अंदर आप लोग कहेंगे कि सर पौधे के अंदर भोजन बना ग्लूकोज, वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। द एनर्जी फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट, और सूरज को रोशनी मिलती रहती है और पौधा अपना भोजन बनाता रहता है और ये एंटायर प्रोसेस चलता रहता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, उसके बाद में एंड में जब पौधे का पूरा भोजन बन जाता है तो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ी जाती है, और वो ऑक्सीजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में फैलती है। तो उसे कौन लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, इंसान लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, अब देखिए ये फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं कि पौधे के अंदर कभी कभी भोजन कम बन पाता है, कभी कभी भोजन नहीं बन पाता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ठीक है। लाइट, अगर सोलर एनर्जी ढंग से नहीं आ रही है तो पौधे के अंदर प्रोसेस ढंग से नहीं होगा। नेचर ऑफ लाइट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर पानी की मात्रा हम लोग अगर पौधे को ढंग से नहीं दे रहे हैं तो वो बैड प्रोसेस की तरफ चला जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार देखेंगे, ध्यान से पढ़ना आप लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो देखिए फोटोसिंथेसिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है कि अगर पौधे को एक एडिक्वेट मात्रा के अंदर, एक संतुलित मात्रा के अंदर पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड
अगर एक पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। Certain non-green plants such as fungi, bacteria and some other plant fail to synthesize their own food that depend on the other some external source of their nutrition। अब देखिए अभी हम लोग ग्रीन प्लांट की बात कर रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन ग्रीन प्लांट के बारे में। नॉन ग्रीन प्लांट के अंदर फंगस जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होती है और कुछ अदर प्लांट, जैसे बच्चों आप लोगों ने कुछ कुछ पौधे की पत्तियों को देखा होगा, वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, कोई पीले रंग की होती हैं, कोई रेड कलर की होती है, कोई दूसरे मिक्सअप कलर की होती है। तो उनके अंदर ये सिंथेसाइज का जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसाइज का, वो फेल हो जाता है। तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि अब उन पौधों को भी जिंदा रहना है जो नॉन ग्रीन प्लांट है, तो वो अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से प्राप्त करते हैं, उसे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सच प्लांट विच डिपेंड ऑन सम अदर सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, देखो मैंने यही लाइन अभी आपको बोली कि वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जगह के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफिक प्लांट बोला जाता है। अब आप लोग देखिए एग्जांपल्स, यहाँ पर कुछ आपको अलग से बता रखा है। प्लांट्स आर द फॉलोइंग इन 4 टाइप्स, ये 4 तरह के होते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, सेरोफाइट्स होते हैं, सिम्बायोनेट्स होते हैं। इसे स्टूडेंट आप लोग सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा, सिम्बायोटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब देखिए आप लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट तो आप लोगों ने क्लास 4 में 5 में सर ने पढ़ाया था ना आपको, क्लास 6 में भी आप लोगों ने देखा था। पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं और कीड़ा अंदर मर जाता है और वो अपना भोजन, अपना पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। उसके अलावा पैरासाइट्स क्या होते हैं? द प्लांट विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट। अब आप देखिए अपोडेंथस और कस्कूटा, कस्कूटा जिसे आप लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, ये बच्चों क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के पास में जा कर के उनकी जड़ों के अंदर अपनी बेल को या अपनी टहनियों को लटका देते हैं और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। उसे आप लोग क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। जैसे आप लोगों ने अपनी स्कूल के अंदर देखा बच्चों, अपनी स्कूल के अंदर जहाँ अपना वॉशरूम बना हुआ उसके साइड के अंदर नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के पास में आप लोगों ने देखा होगा कि मनी प्लांट की बेल लगी हुई है अपने बहुत बड़ी सारी, जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। अब आप लोग इसको यूँ समझिए कि अपनी स्कूल के अंदर जो नीम का पेड़ है उसके पास में वो मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ, वो क्या कर रहा है? वो पैरासाइटिक है एक तरीके से, कि जो मनी प्लांट है वो मनी प्लांट क्या कर रहा है बच्चों? नीम के पेड़ के अंदर, उनकी जड़ों के अंदर जो पोषण है उसको प्राप्त करके वो बड़ा हो रहा है। तो मतलब मनी प्लांट ने क्या किया? अपने पोषण के लिए उस नीम के पेड़ के पोषण को प्राप्त किया और उसका सहारा लेकर के उसने अपना न्यूट्रिशन प्राप्त किया और वो बड़ा हो रहा है। उसके अलावा देखिए रेफ्लिशिया आप लोग जानते हैं, रोशन मैम ने आपको भी एक बार बताया था, रेफ्लिशिया भी एक पैरासाइटिक प्लांट है दैट बेयर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है वो रेफ्लिशिया फ्लावर का होता है। द फ्लावर हैज़ 5 पेटल, इसकी जो मतलब ये फूल होता है उसके पेटल्स यानी कि इसकी 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और अगर पंखुड़ियों को हम देखें तो 106 सेंटीमीटर की डायामीटर में होती हैं, चौड़ी होती हैं और अगर वेट काउंट करें तो 10 किलो वज़न होता है। अब आप सोचिए पंखुड़ियों का वज़न ही 10 किलो है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पैरासाइटिक प्लांट है रेफ्लिशिया। एज वेल एज आप लोग देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेरोफाइटिक प्लांट है। सेरोफाइटिक प्लांट भी दोज प्लांट विच ग्रो लीव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये भी बिल्कुल पैरासाइटिक की तरह होते हैं, लेकिन ये सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइटिक तो क्या करते हैं? जो जीवित है उनसे प्राप्त कर रहे हैं, जबकि सेरोफाइटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो सड़े गले पौधों के पास में रह करके अपने जीवन चक्र को चलाते हैं, वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है इंडियन पाइप, उसके अलावा ब्रेड सेट ऑर्किड दे रखा है, उसके अलावा कोरल रूट्स दे रखी है और मशरूम। मशरूम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सेरोफाइटिक का। तो मशरूम आप लोगों ने देखा, मशरूम बच्चों कैसे उगता है कि मशरूम की खेती कृत्रिम तरीके से यानी कि नेचुरल प्रोसेस से नहीं करके आर्टिफिशियल, इंसान भी आजकल मशरूम उगा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं? सड़ी गली चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि मशरूम की खेती करने के लिए जो मतलब अपने आप मशरूम उगता है नेचुरल तरीके से, वो तो उगता ही है। बारिश के दिनों में जो बालू रेत के टीले होते हैं वहाँ पे एक बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे नेचुरल मशरूम अपने आप उग जाते हैं। जैसे गाँव के अंदर रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं तो वहाँ पे बादलों की गड़गड़ाहट से वो मशरूम उग जाते हैं। एज वेल एज स्टूडेंट आप लोग देखिए कि जो
इंसान मशरूम उगाते हैं, जिनको मैन मेड मशरूम बोलते हैं, आर्टिफिशियल मशरूम हम लोग बोल सकते हैं, वो सड़ी गली चीज़ें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाय जो होती है वो खाकला खाती है, जिसको अपन लोग चारा बोलते हैं, वो वाइट कलर के चारे को वो लोग एक तह के अंदर बिछाते हैं, पानी का छिड़काव लगाते हैं, फिर उसके बाद में सड़ी गली कुछ सड़े गले पौधे डालते हैं, फिर उसके बाद फिर से एक खाकले की परत यानी कि चारे की परत लगाते हैं, फिर पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसे करके 4-5 परतें वो बना देते हैं, और जिस जगह वो बनाते हैं उस जगह को एयर टाइट कर देते हैं। वहाँ पे ना तो हवा आनी चाहिए, ना रोशनी आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आनी चाहिए। जब बाहर की हवा, एटमॉस्फेयर की रोशनी, हमारी हवा कुछ नहीं आएगी तो वो सड़ना शुरू होगा, और वहाँ पे क्या होते हैं, ये मशरूम डेवलप होने लग जाते हैं। और बच्चों मशरूम बहुत महंगे बिकते हैं। उसके अलावा सिम्बायोनेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट, द टर्म मीन्स सिम्बायोटिक का मतलब होता है टुगेदर, यानी साथ साथ रह करके अपने जीवन को जो चलाते हैं। तो दिस टर्म रेफर टू अ पार्टनरशिप टू सिमिलरली ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। यानी कि देखिए यहाँ पे सिम्बायोटिक का मतलब हो गया कि अगर कोई प्लांट है तो वो एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ में अपना एक कनेक्शन बिठा करके अपने जीवन चक्र को चलाते हैं। जैसे आप लोग देखिए इसका एग्जांपल, लिचेन्स, काई जो होती है, राइजोबियम। अब देखिए स्टूडेंट, ये राइजोबियम आपको मैं इनलार्ज करके बताता हूँ। ये स्टूडेंट, ये गांठें होती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये गांठें होती है। आप लोग कभी गांव की तरफ जाएं, कोई ऐसे गांव की तरफ जाएं जहाँ पे मटर की खेती होती है, पी यानी मटर, मटर खाते हैं हम लोग, आलू मटर की सब्जी खाते हैं, चावल में मटर डालते हैं, ग्रीन मटर जो होते हैं। आप कभी एक मटर के प्लांट को उखाड़ना और उसकी मतलब बड़ा मटर का प्लांट उखाड़ना जिसके मटर की फलियाँ लगी हुई हो, उस मटर के फलियों को आप लोग, जो प्लांट को आप उखाड़ेंगे उसकी जड़ों को देखना, उन जड़ों के अंदर आपको ये गांठें मिलेगी जिसे राइजोबियम कहते हैं। और ये राइजोबियम ये जो गांठें होती है मटर के पौधे के अंदर जड़ के पास में, ये क्या करती है बच्चों, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको खींचती है, उसको नाइट्रेट में बदलती है, और वो नाइट्रेट मटर के पौधे को दिया जाता है, जिससे मटर का पौधा एक अच्छी ग्रोथ के साथ डेवलप होता है। तो ये मैंने आपको बताया। इंसेक्टिवोरस प्लांट बच्चों आप लोग खुद पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 4 में, 5 में, 6 में सर आपको समझा चुके हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं कि कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करने वाले प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। आप लोग पिचर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, पिचर प्लांट भी आप सब लोग जानते हैं। एज वेल एज स्टूडेंट्स आप लोग डोरसोरा, ये देखिए डोरसोरा सनड्यू भी आप जानते हैं ना, ये क्लास 6 में सर ने पढ़ाया था आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ऑलमोस्ट आपका सारा जो लेसन है वो कुलदीप सर ने फिनिश करवा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।